कुछ रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते हैं, वे रूह से जुड़े होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही पवित्र रिश्ते की जो दुनिया के हर स्वार्थ, हर दिखावे से ऊपर था। ये कहानी है उस माँ की जिसने अपने बेटे को बनाने के लिए खुद को मिटा दिया, और उस बेटे की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी को भी अपने माँ के सम्मान के लिए ठुकरा दिया। रात का वक्त, तेज बारिश हो रही है। एक छोटी दुकान के नीचे संगीता अपने 7 साल के बेटे आदित्य को अपने साड़ी से ढके हुए खड़ी है। आदित्य कांप रहा था और डर से अपनी माँ को देख रहा है। संगीता की आंखों में आंसू है। आदित्य रोते हुए, माँ हम कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में, चलो ना घर चलते हैं। आदित्य की मासूम जिद पर संगीता का दिल बैठ जाता है। वो दर्द से कहती है, बेटा हम वहाँ नहीं जा सकते, अब वो हमारा घर नहीं रहा, हमें वहाँ से निकाल दिया गया है। आदित्य बहुत जिद करता है। संगीता अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे लेकर अपने पुराने घर की ओर बढ़ती है। वे उस घर के दरवाजे पर पहुँचते हैं जहाँ उसने अपने पति के साथ हंसते खेलते दिन बिताए थे। पति के अचानक चले जाने से जैसे सब कुछ बिखर गया। देवर देवरानी के तेवर बदल गए और उन्होंने उन्हें बेघर कर दिया था। संगीता का दिल बैठा जा रहा है। वो हिम्मत करके घंटी बजाती है। देवरानी दरवाज़ा खोलती है। संगीता कहती है, भाभी बहुत तेज़ बारिश है, बस एक राहत का सहारा दे दो, सुबह हम चले जाएंगे। देवरानी के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। वो बिना कुछ कहे दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर देती है। संगीता टूट सी जाती है। वो रोती हुई बारिश में भीगती हुई आगे बढ़ती है। आदित्य को सीने से लगा है। आदित्य भूख से तड़प रहा है। माँ भूख लगी है। संगीता चारों तरफ देखती है, कोई सहारा नहीं। तभी उसकी नज़र एक शमशान पर पड़ती है। कोई चारा न देखकर वो उसी शमशान में रात गुजारने का फैसला करती है। आदित्य माँ की गोद में भूख से तड़पता हुआ सो जाता है। अगली सुबह संगीता अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकलती है। आदित्य भूख से बेहाल है। वो एक दुकान पर जाती है। सेठ जी, मेरे बेटे को कुछ दे दीजिए, बहुत भूखा है। मैं बदले में आपके यहाँ कोई भी काम करूँगी, मुझे भीख नहीं चाहिए। ये सब एक कार में बैठी हुई एक अधेड़ उम्र की महिला मालती देवी देख रही थी। वह संगीता की हिम्मत और स्वाभिमान से प्रभावित होती है। वह संगीता को बुलाती है, ये लो कुछ पैसे। संगीता कहती है, माफ़ कीजिए, मैं भिखारी नहीं हूँ, अगर आप कुछ काम दे सकती हैं तो बताएं। मालती देवी मुस्कुराती है। वह संगीता और आदित्य को अपने कार में बिठाकर अपने आलीशान बंगले पर ले जाती है। रास्ते में संगीता अपनी सारी आपबीती सुनाती है। मालती देवी का दिल पिघल जाता है। वह उन्हें अपने घर में रखती हैं और संगीता को खाना बनाने का काम देती हैं। मालती देवी का परिवार, उनके बेटे बहू और पोते पोतियाँ सभी संगीता और आदित्य को घर का सदस्य मानते हैं। मालती देवी आदित्य का दाखिला एक अच्छे स्कूल में कराती हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी उठा लेती हैं। मालती देवी ने उन्हें एक घर नहीं दिया था, बल्कि एक परिवार दिया था, एक ऐसी छांव दी थी जिसके नीचे माँ बेटे का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। संगीता अपने बेटे के लिए मेहनत करती और आदित्य अपने माँ के संघर्ष को याद कर मन लगाकर पढ़ाई करता। वह जानता था कि उसकी माँ ने अपने सारे सपने सिर्फ उसके लिए कुर्बान किए। साल बीतते हैं। आदित्य अपने मेहनत से एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छी नौकरी पा लेता है। वो अपनी माँ पर जान लुटाता है, लेकिन संगीता आज भी उतनी सादगी पसंद है। वो ना अच्छे कपड़े पहनती है, ना ही किसी और चीज़ का शौक़ रखती है। आदित्य को एक लड़की काजल से प्यार हो जाता है। वो शादी करना चाहते हैं। एक दिन आदित्य अपनी माँ को यह बात बताता है और काजल से मिलवाता है। संगीता कहती है कि उसने भी उसके लिए एक रिश्ता देखा था, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ आदित्य खुश है वहीं उसकी शादी होगी। यह सुन काजल खुश हो जाती है। एंगेजमेंट का दिन, काजल अपने दोस्तों के बीच खड़ी अपने सासू माँ की सादगी का मजाक उड़ा रही थी। संगीता ने उस दिन भी साधारण सी साड़ी पहनी थी। लोग फंक्शन में फुसफुसा रहे थे कि ये कौन है। जब उन्हें पता चला कि ये आदित्य की माँ है तो सब मजाक बनाने लगे। काजल को ये बात नागवारा गुजरी। घर आने पर
काजल ने संगीता को खरी खोटी सुनाई। संगीता सब चुपचाप सुनती रही, अपने बेटे की खुशी के लिए। बाद में काजल ने आदित्य से कहा कि वो शादी के बाद उसकी माँ के साथ नहीं रह सकती। आदित्य, तुम्हारी माँ का ये पहनावा और ये सादगी मुझे बर्दाश्त नहीं। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अगर हम शादी करेंगे तो तुम्हें उनसे अलग रहना होगा। आदित्य स्तब्ध रह जाता है। उसके बचपन का सारा संघर्ष उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। आदित्य काजल से कहता है, तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मैं उनसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। काजल उसे एक आखिरी शर्त देती है, फैसला तुम्हारा है, मैं या तुम्हारी माँ। तभी संगीता वहाँ आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर आवाज़ में दर्द और त्याग है। वो कहती है, बेटा मेरी फिक्र मत कर, तुम अपनी ज़िंदगी बनाओ, मैं अकेले रह लूँगी। आदित्य अपने माँ को गले लगाता है। उसके लिए फैसला बहुत आसान था। वो काजल से कहता है, मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं। जो मेरी माँ को सम्मान नहीं दे सकती, वो मेरा साथ कैसे दे पाएगी? ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। काजल चली जाती है। आदित्य अपनी माँ के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी माँ की पसंद की लड़की रिया से शादी करता है। आदित्य ने अपनी माँ को चुनकर दुनिया को यह संदेश दिया कि माँ का प्यार और सम्मान हर रिश्ते से ऊपर होता है। उसने सिर्फ उसी लड़की से शादी की जिसने उसकी माँ को दिल से अपनाया। इस कहानी का सार यही है कि जो अपनी माँ को सम्मान नहीं दे सकता, वो किसी भी रिश्ते को सच्चा प्यार नहीं दे पाएगा। क्योंकि दुनिया का सबसे पवित्र और निस्वार्थ रिश्ता माँ का ही होता है। ओ मेरी माँ, मैं तेरा